सत्संग शुरू कर। तो 2022 में हमारे भाई को 4th स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ था। मैं ऐसे हम लोग पागल हो रहे थे तो उस टाइम कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी यंग एज में भाई ज़िंदगी मौत के बीच ही लड़ रहा था। और मुझे उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया। जब मैं ऐसी शाम को बैठी थी, एक सत्संग में इनवाइट आया हुआ था निधि साहिल का, तो किस जगह का, और मैं पारस हॉस्पिटल, मतलब पागलों की तरह जब बंदा घर का कोई हॉस्पिटल में होता है तो हम तो पागल हो जाते हैं। ऐसे ही पागलों वाली हालत में बैठी थी, पर बस दिमाग में आया कि सत्संग में चलना है। सबको घर वालों को छोड़ के मैं भागी उस सत्संग में। मुझे ये भी नहीं पता मैंने क्या कपड़े पहने हैं, मतलब मैचिंग भी शायद उसमें मेरी चुन्नी नहीं थी। ठीक, घर में भाई बीमार है, लड़ रहा है वो जिंदगी में, बस मैं चली गई उस सत्संग में। शुक्राने से शायद थोड़ी देर पहले ही पहुंची थी, कोई बहुत बड़े बैंक्वेट हॉल में था, मुझे ये भी याद नहीं। और जाते ही मैं आके मुझे गुरु महाराज ने बिठाया और मैं रोती जा रही हूँ, शुक्राना करा। उसके बाद मैंने निधि साहिल को मतलब बताया कि ऐसे ऐसे मेरा भाई, तो मुझे नहीं पता कि संगत की अरदास में बहुत शक्ति होती है। और उसने उस दिन निधि साहिल ने मेरे को लाखों संगत उस सत्संग में थी, उसने अरदास करवाई, आरती कराई उन बड़े बड़े लोगों की, क्योंकि गुरु महाराज की शायद मर्जी थी। और शायद वहाँ से शायद ब्लेसिंग का पहला पार्ट शुरू होगा मेरे भाई की। फिर पहली कीमो जो होती है वो हमें करानी पड़ी। ये गारंटी नहीं होती कि बंदा बचेगा या नहीं बचेगा। बहुत मतलब पागल, पैसे से बहुत टेंशन, बहुत कुछ चल रहा था, बट सब गुरुजी पे छोड़ा होता है। उस टाइम में नए नए गुरुजी थे। पहली बार मुझे उस टाइम महसूस हुआ जब मैं रात को सत्संग से वापस आई, मैंने अमृत वेले में एक अरदास ये करी कि हमारे जब घर का कोई प्रिय जाते तो हम कहते भगवान हमारी उम्र में से भी उसको उम्र दे दे, लेकिन दे दे। ऐसे ही कुछ मैंने अरदास अमृत वेले में अपने भाई के लिए की थी और शायद गुरु महाराज ने कबूल की। चलो शुक्राना इस बात का बहुत बहुत। और उसके मतलब जब मैं सत्संगों में जाती थी, मतलब अरदास तो करी, और मतलब मुझे ये लग रहा था कि जब हम हॉस्पिटल में थे कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमें कि क्या करना है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा भाई के पास मैं रहती थी, मेरी बहनें वर्किंग थी, तो उनको लगता था इसकी दुकान है, मैं हस्बैंड को बिठा के सुबह ही चले जाना भाई के। और वहाँ एक पारस हॉस्पिटल के पास में एक साईं बाबा का मंदिर है। मैंने अपने भाई को ICU में गुरु महाराज का जल प्रसाद दिया था, जिसकी ताकत बहुत है। शहद प्रसाद नहीं पता, वो मैं चटाने लगी थी। और जो साईं बाबा का मंदिर था पारस हॉस्पिटल, मैं उस दिन सुबह सुबह वहाँ चली गई, क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर की 11 बजे विजिट थी, और एमरजेंसी में भाई तो मुझे मिलने तो देंगे ही नहीं। जो 15 मिनट मिलना है वही मिलना है मुझे। शायद पता नहीं उसका बायोप्सी भी हुआ था ना, कुछ अभी इतना ध्यान नहीं, क्योंकि 2022 की बात। मैं साईं बाबा के मंदिर गई, वहाँ भी पंडित जी ने मुझसे भाई का नाम, विभूति सी थी, वो भी मैंने भाई को चढ़ाई। मतलब इतना इरीटेट हो रहा था मेरा भाई उस बेड पे पड़ा हुआ। उस टाइम शायद वो डेड बेड पे ही होगा, मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं। चलिए गुरु महाराज ने, और कुछ समझ में नहीं आता था, मैं सच बता रही हूँ। बानी उस टाइम तो मुझे लगता था एरोप्लेन भी कम तेजी से उड़ता होगा जितनी बानी मेरे सिर के ऊपर से जाती थी, सच बता रही हूँ। बट एक चीज़ दिमाग में आ गई थी, हाँ भाई सुखमनी साहिब चलाना है, दुख भंजनी चलाना है। मैं चला के कान में बस लीड लगा के वो सुनती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता था। लेकिन वही ताकत ने शायद इतना हील किया मेरे भाई को जो मैं समझ नहीं पाई। और आज गुरु महाराज की कृपा से वो कैंसर फ्री कर दिया गुरु महाराज। बहुत बड़ा शुक्राना है, अनंत शुक्राना गुरु महाराज का। तो मुझे थोड़ी बहुत बानी की शक्ति में विश्वास होने लगा कि भाई कुछ तो ये करती है, हमें समझ में आए या ना आए, लेकिन ये बहुत कुछ करती है। और जो आंटी के मैं सुखमनी साहिब पाठ हुआ, हम सब गुरु जी से अरदास करेंगे। मैं शायद आ भी नहीं पाती, मैं कैसे आई हूँ मुझे पता है। बारिश देख के मुझे डर सा लगने लगा जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है, कि मेरी स्टिक भी अगर मैं गाड़ती हूँ तो मुझे लगता है मैं दोबारा ना गिर जाऊँ। कि रिसेंटली गुरु महाराज ने मुझे बहुत ब्लेस किया कि मेरा भी 19 फरवरी को, और हाँ सत्संग की ताकत, हम सोचते हैं ये टाइमिंग वाइमिंग सब गुरु महाराज के हैं। मैं कुछ नहीं सोचती लोग मुझे क्या सोच रहे हैं, मेरे किस टाइम में जा रही हूँ, मेरे लिए क्या सोच रहे हैं। कई बार कोई बोलते हो कमेंट का, कोई सोचते होंगे कि खाने के टाइम पे ही आती हूँ, कि मैं लेट जाती हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं अपना कर्म करके जाती हूँ। और मैंने एक सत्संग सुना था गुरु महाराज का कि गुरु जी के दरबार में कोई अपना कर्म करके जाता था तो गुरु महाराज ने कभी उसको डांटा नहीं, क्योंकि वो अपने सास ससुर की सेवा या अपना कर्म करके आती थी। और जो मतलब टाइम पास करके आता सच जज के वैसे लेट जाता था तो शायद उसको वो कहते थे चल पास से हो जा। अब मुझे नहीं पता मैं सही में गलत थी, तो गुरु महाराज जाने कि हम इस चीज़ के जज नहीं बैठे। जो हमारे अंतर मन में आवाज़ आती मैं वहाँ चली जाती। मुझे नहीं पता संगत क्या चाहती, कि हम गुरु जी से डायरेक्ट जुड़े रहने के लिए ही बने हैं और उनसे ही जुड़े रहना है। और दूसरा, आज मैं बहुत शुक्राना करती, शायद मैं अवॉइड करी थी रास्ते में, यही बोल रही थी वहाँ चल वापस ही जाते हैं, रहने देते हैं, बारिश का मौसम है क्या कर। लेकिन यहाँ आई तो मुझे लगा मैंने बहुत अच्छा गुरु महाराज ने मेरे कदम यहाँ पे पड़वाए कि हमारा भी भला, और हम अंकल जी के लिए अरदास कर पाए फिजिकली यहाँ पे, क्योंकि मुझे नहीं पता था अंकल जी की तबीयत का।
मैं गुरु जी से पहले तो यही अरदास करूँ, गुरु महाराज आप सबको ब्लेस करते हैं, अंकल जी को जल्दी से ठीक करके अच्छी तरह से ठीक करके उन्हें भी ब्लेस करो। आज जो पाठ हुआ है उसमें आप आए हो, उनको तंदुरुस्ती बख्शते हो। और रहा मेरा सत्संग 19 सत्संग की ताकत, उस दिन भी मैं एक सत्संग से ही आ रही थी, चोला मेरे गुरु महाराज से मैच कर रहा था और शाम को मैंने आके वही अपना वही जैसे कर्म करती भागती दौड़ती, मैं कर्म करती भागती दौड़ती, मैं वापस कर्म पे आई। रात को मैं 10 मिनट के लिए घर जा रही हूँ, आते टाइम पता नहीं क्या होता है, मेरा पैर ट्विस्ट करता है, आई डोंट नो, मैं गिर जाती हूँ, गिरती हूँ अपने कूल्हे के बल गिरती हूँ और मैं उठ नहीं पाती। किसी तरह उठा के मुझे दुकान तक ले जाते हैं पहुँचा के लोग, और मैं दुकान में लेटे स्प्रे वे लगा के सोची थोड़ा बहुत ठीक है, जब गिरती रहती हैं औरतें तो माड़ा मोटा होगा, लेकिन वो इतनी माड़ी मोटी नहीं थी। जब डॉक्टर के पास पहुंची तो एक्सरे में आती थी कूल्हे की हड्डी टूट गई है और ये तो सर्जरी केस है, अगर 24 घंटे में नहीं कराया जाएगा तो शायद पैरालिसिस हो जाए। जब ये सुना तो मुझे सच बता रही, गुरु महाराज के सामने खड़ी हूँ, मैं यही देखती रही, गुरु जी इतनी बड़ी सजा, मैंने इतने बड़े कर्म के मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी कि मुझे सर्जरी होगी। मेरे तो बच्चे भी नॉर्मल हुए हैं, मुझे तो आज तक सुई लगवाने में इतना डर लगता है कि मैं क्या करूँगी कैसे करूँगी। मतलब जब मेरे को फर्स्ट टाइम ग्लूकोज चढ़ा तो शायद मेरा बीपी आई होगा, तो मैं वहाँ हॉस्पिटल से भागने की कर रही थी कि मैं एक वो नहीं लगवा सकती ड्रिप, तो सोचिए यहाँ डॉक्टर मुझे कह रहा है मेरी सर्जरी होगी, मतलब चीरा फाड़ी, मेरे दिमाग में इतना डर था। और गुरु महाराज ने अगेन अपनी शक्ति दी और मैं बस वही सवाल लेके, गुरु जी सजा सजा, चलो अब कुछ है नहीं, अब तो जो होना है गुरु जी के रजा से होना, रहना ही पड़ेगा, चाहे वो हमारी रजा हो या नहीं हो। अब वो चाहे मुझे मारे काटे, जो भी करवाना उनके हवाले हम हैं। और जो क्योंकि डॉक्टर ने सबसे पहले सर्जरी भी तुम्हारी सबसे पहले सुबह होगी, तो और भी एक डर कि मतलब अभी रात को तो कुछ खाया नहीं है, जो प्रसाद खा के आई क्या फिर वही पेट में गया हुआ, यहाँ तो सर्जरी की मांग। लेकिन बीपी हाई नहीं करना, बहन समझा के कि पैसे वैसे था उसके ऊपर पैसे, उसको बहुत टेंशन था। बच्चों के चेहरे देखते मेरे को लगा कि यार इतना बड़ा हो गया, अब मैं बेड पे आ गई, मेरे बच्चे यतीम, मतलब आधा यतीम जैसा मुझे तब भी फील आउट हो, शायद टिकट आधी तो मेरी कटी उस टाइम, क्योंकि बंदा जब बेड रिडन तब भी ये फील करता है, वो मैंने फील आउट किया। इन बच्चों के चेहरे देख के मतलब इनका रंग उड़ा हो तो इनको देख के मेरा रंग उड़ा, मतलब पूरा परिवार मुझे लग रहा है एक पल में एक क्षण में मेरा शैटर्ड हो गया। पर चलो जो भी था, गुरु जी ने कराना सब इन्होंने होता करना, जो परीक्षाएं ये ले रहे थे और हम परीक्षा दे रहे थे, और इतने डर डर के मेरी ऐसी परीक्षा दी थी, मैंने आज तक का रिकॉर्ड में फेल होने के डर के परीक्षा नहीं दी, क्योंकि मैं कभी जिंदगी में फेल नहीं, या तो मैं टॉप करती थी या मैं क्विट करती थी। तो अब क्विट तो कर नहीं सकते, टॉप करने का पता नहीं, महाराज पे छोड़ रखा था, चलिए कोई बात नहीं। फिर गुरु जी ने हिम्मत करते करते लास्ट में जो रात में समझ में आया सब कुछ तो उतार दिया, तो ऑपरेशन वो स्वरूप था पॉकेट, वो अपने यहाँ पे रख के बैठ गई। तो गुरु जी जब यहीं दर्द अब यहीं बैठे रहो अपने साथ, मुझे नहीं पता एक कैसी जगह, पर मैंने तो यहीं रख लिया। गुरु जी जब तक नहीं है तब तक तो आप यहीं रहो। फिर भी बोलिए गुरु जी सर्जरी मत कराओ, तो प्लास्टर चढ़ा दो कुछ कर, लेकिन सर्जरी मत करो, इतना डर। लेकिन जो है वो ये जानते थे क्या, हाँ जी सर्जरी बिल्कुल हुई थी। चलो जी ओटी के दर्शन भी करा दिए गुरु महाराज ने, तो नहीं 3 स्क्रू लगे। चलो जी सर्जरी के लिए जा रहे हैं, अब तो वो स्वरूप भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बोला बहन तू चल मेरे साथ डॉक्टर को बोल मुझे ऑपरेशन थिएटर मेरी बहन को ले जा। लेकिन सर्जरी के लिए तो किसी को भी नहीं जाए, तुम्हारा पति हो चाहे तुम्हारी बहन, किसी को नहीं लगे, तुम ही जाओगे अकेले। बस एक ही बोला गुरुजी अब ये सब तो जान ही रहे, आप ही हो जो फॉर्म में जिस भी चलो अब तक गुरुजी ने सर्जरी करवाई, वॉकर पे लाए, वॉकर से वही पे लाए, स्टैंडी पे वही बता रही वही आगे ठीक करेगी। हाँ तो फिर सर्जरी के टाइम में मैंने सच बता रही थी, मैं ओटी में गई एनेस्थीसिया देने से पहले तक, बस मैं यही बोला था गुरुजी अब मुझे नहीं पता क्या होना है, लेकिन इन महाराज ने इतनी शक्ति दी, जिसका बीपी ड्रिप से हाई हो सकता था उसमें कुछ नहीं होगी, सब कुछ नॉर्मल रहा। और सर्जरी भी मेरी बहुत अच्छी थी। मैंने सिर्फ जो कपड़ा डालते हैं यही सोचा अब तो मैं बड़े मंदिर में हूँ, थी तो मैं ओटी में, तो मैंने ये सोचा मैं बड़े मंदिर में हूँ, क्योंकि मौत का डर हर एक को, मौत बहुत भयानक है, हम कहते हैं ज़रूर है लेकिन मौत बहुत भयानक है, सच बहुत बड़ा सच है जो रिंकू जी कहते हैं हमारा मौत जन्म दिया। तो बस उस टाइम कुछ नहीं, मैंने तो वो आंखों के ऊपर मैंने से मंत्र जाप करना शुरू किया, कब सर्जरी कब निपट गई, आके वो भी कट गया टाइम। गुरु जी काटते जा रहे कर्म, अब बैठे कर्म होंगे जो काटने आएंगे, जब ठीक है जी आ गए बेड पेन की सेवा बच्चे। उन्होंने एक चीज़ और एहसास कराई जो मैं कहना चाहूँगी, हम मेटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत मांगते हैं, हम तो गरीब हैं, हमको ये चीज़ नहीं है, लेकिन गुरु महाराज ने इस परीक्षा के दौरान में देखा कि व्यक्ति तो कितनी धनवान है, एक 11 साल की बच्ची बेड पेन की सेवा कर रही है उत्सुक होकर। मैं तो हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, अगर वो शायद आज बिस्तर पे कुछ करते तो मैं गुरु महाराज में मुझे गिन आ जाएगी, और लड़की ने मेरी गिन नहीं करी। वो पति है मेरे,
जिनके शायद हमें चरण धोके भी नहीं चाहिए, पर उन्होंने भी बहुत सेवा करी। वो लड़की बड़ी जिसने मतलब मेरा अपना कर्म के साथ साथ मेरे कर्म को संभाला, और वो अगेन मेरी सेवा। तो भगवान ने बोला बता सबसे बड़ी धनवान कौन। ये चीज़ का भी एहसास मुझे कराया कि छोड़ ही फलानी चीज़ें, ये तो आनी जानी है। वो तो इतनी बड़ी धनवान है जो दुनिया को मिलती नहीं है। ये है सत्संग के प्रताप, ये है सत्संग का प्रसाद बच्चों के रूप में। इतनी बड़ी रात का एहसास उन्होंने मुझे उस टाइम पे कराया जब मैं बेड पे थी। मेरे परिवार के लोगों का दिखा कि ये देख, ये तेरे परिवार के लोग काम आएंगे। और वही बात गुरु संगत ने एक दिन पहले सत्संग में गई थी, तो जो लड़ी लगी गुरु परिवार के फोनों की, तो लगा अरे वाह गुरु महाराज मैं इतनी फेमस हो गई। शीतल आंटी जो आ रहा है, शीतल आंटी कैसे, अरे आपको तो कल हमने सत्संग में आप गिर कैसे, कितना बड़ा कैसे हो गया। और वही बेटी ने मैसेज डाला तो अरदास से भी शायद गुरु महाराज ने कबूल किए होंगे, हमारे ऐसे को भी जीवन बख्श दिया उन्होंने। तो बहुत शुक्राना है। फिर वहाँ से वो सफ़र भी ख़त्म हुआ, बेड पेन से वॉकर पे आ गई। फिर वॉकर से जिस सत्संग में मुझे लाए थे आशा डी वहाँ भेजा, और वहाँ पे कहा वॉकर को छट। 1 घंटे तक मैं बिना वॉकर के चली जा रही चाहे अपनी लिंपिंग करके चल रही, मुझे नहीं पता चल रही हूँ। तो वो भी हॉस्पिटल के चक्कर में उन्होंने कटवा दिए मेरे वो कर्म में। फिर आगे की जर्नी वही, चलो धीरे धीरे वॉकर से भी छड़ी पे भी आ गई। गुरु महाराज ने और ब्लेस किया, अभी काफ़ी हद तक आराम है मुझे, मतलब ऑलमोस्ट बहुत है। डॉक्टर के हिसाब से मैंने 6 महीने से पहले नहीं उठना था, क्योंकि मुझे ऑस्टियोपोरोसिस भी निकला। हाँ, डॉक्टर का सर्जरी करने का मेरे से पहला वो क्वेश्चन था कि आपकी हड्डी कैसे है। क्यों डॉक्टर साहब ऐसा क्या बात होगी, क्योंकि मुझे लगता था मैं बहुत चुस्त हूँ, क्योंकि लोगों को लगता था मैं बहुत फास्ट भागती हूँ, बहुत चुस्त वो दिखती हूँ, डांस वांस कर लेती, तो मुझे भी था कि मैं तो बहुत हेल्दी हूँ, मुझे तो कुछ। तो डॉक्टर का पहला सवाल था कि हड्डी कैसी, मतलब क्यों डॉक्टर साहब ऐसी क्या बात होगी। तो उसने बोला मुझे तो स्क्रू भी तुम्हारे कसने नहीं पड़े, मतलब इतनी मेरी नाजुक हड्डी है। ऑस्टियोपोरोसिस मुझे उस टाइम निकला साथ में, जो शायद एक बुढ़ापे में 60 साल के बाद होता है। 40 के बाद वैसे लेडीज़ का कैल्शियम तो शुरू से ही कम होता है, बट लेकिन उस टाइम मुझे ऑस्टियोपोरोसिस भी डिटेक्ट हुआ। मतलब हम सोचते हैं हम कितना अच्छा खाना खाते हैं, कितनी औरतें ध्यान रखती हैं, लेकिन अंदर अंदर एक टेंशन है या क्या था, ऑस्टियोपोरोसिस। 1 महीने मैंने गुरु महाराज ने उनको बहुत रिकवर किया। फिर वॉकर भी छुड़ा दी, छड़ी पे भी लाया, वो भी शायद ऑलमोस्ट छुड़ा दी है। घर में मैं नहीं रहती, तो बाहर मुझे अभी लेना पड़ रहा है बारिश का मौसम में। उसका क्या बोलना था कि भूल गया, आप कुछ बोलने लगे थे। बस यही था सत्संग। अच्छा, जहाँ तक तुझे सुनवाना होगा तब तक तो वही था कि गुरु महाराज की इतनी शक्ति है।